चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को देश में तनाव, अशांति और हिंसा का माहौल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें देश में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए आगे आकर राष्ट्र के नाम संदेश जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस तरह की घटनाओं की निंदा और राष्ट्र के लोगों का आह्वान करना चाहिए कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और देश में कानून का राज चलेगा। गहलोत ने कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा में शामिल होने के लिए डूंगरपुर जाते समय उदयपुर में मीडिया से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हिंसा करने वालों की निंदा करनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति एवं धर्म के हो। प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे? एक बार उन्होंने निंदा की थी, उसके बाद उनके मुंह में ताला क्यों लग गया है? वह बोलेंगे तो हिंसा रुकेगी। प्रधानमंत्री के बोलने का मायना होता है वह एक बार बोल दे। उन्होंने कहा कि बिना शांति के विकास संभव नहीं है, परंतु कभी खाने को लेकर, पहनावे को लेकर तो कभी धार्मिक परंपराओं को लेकर यदि देश के लोग आपस में लड़ते रहेंगे और कुछ उपद्रवी तत्व उन्हें उकसाते रहेंगे तो ये देश इन छोटे मुद्दे में उलझा रह जाएगा एवं आगे कैसे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में चुनावी मौसम आ चुके। मई माह में शिमला नगर निगम और साल के आखिरी में प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री से भाजपा सक्रिय हो गई। आपने प्रदेश के सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाली कांगड़ा जिले पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में भाजपा आपकी राह पर निकल पड़ी। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने चंबा में कुछ बड़े ऐलान किए हैं। 125 यूनिट तक फ्री बिजली और ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही प्रदेश की महिलाओं को हिमाचल परिवहन निगम की बसों में किराए पर 50% की छूट देने का ऐलान किया है। जयराम के ऐलान के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीएम ने बिजली, गांवों में मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए आधा बस किराया देने की घोषणा की है। भाजपा जनता को कोई सुविधा देने में विश्वास नहीं करती। आपके डर से ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शासन के मॉडल की नकल करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के विशेष सदस्यता अभियान के आखिरी दिन शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की डिजिटल सदस्य बनी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के डेटा विश्लेषण विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने सोनिया गांधी का नाम कांग्रेस के डिजिटल सदस्य के तौर पर शामिल किया है। बाद में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी को डिजिटल पहचान पत्र सौंपा है। हाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी के डिजिटल सदस्य बने थे। कांग्रेस ने पिछले महीने अपने विशेष सदस्यता अभियान को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया था और यह 15 अप्रैल तक चला था। पहले तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक पार्टी का सदस्यता अभियान 31 मार्च को संपन्न होने वाला था। यह अभियान पिछले साल 1 नवंबर को आरंभ हुआ था। दिल्ली की सीमा पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक आंदोलन कर रहे किसानों का चेहरा बनने वाले राकेश टिकैत ने अब मध्य प्रदेश में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश किसानों को तैयार रहना होगा। मध्य प्रदेश के किसानों को राकेश टिकैत ने जागरूक रहने का आह्वान किया है और कहा कि वे आंदोलन के लिए तैयार है। किसानों के हितों की लड़ाई के लिए भोपाल को भी दिल्ली बनाना होगा। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में कुछ देर के लिए रुके थे और वहां मीडिया से चर्चा में यह चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि देश के सभी राज्यों की राजधानी को दिल्ली बनाना होगा। किसानों के हितों की लड़ाई अब राज्य की राजधानी में भी लड़ी जाएगी। इसके लिए सभी किसानों को तैयार रहना होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तेलंगाना राज्य कृषि नीति आदर्श है। वहाँ किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे वे खाद बीज की खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। किसानों को वहाँ बिजली फ्री दी जा रही है। ऐसी किसान हितैषी बातें सभी राज्य सरकार को करनी चाहिए। कांग्रेस ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को 99 सीटों पर ही सीमित करा दिया था तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद 2022 में वह सत्ता के लिए बढ़े हैं, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से भी कमजोर नजर आ रही। अहम पाटिल, राजीव सातव जैसे नेताओं के निधन और राज्य की यूनिट में आपसी कलह से कांग्रेस जूझ रही है। इस बीच उसे एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सबसे अमीर विधायक रहे इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अहम बात यह है कि 1 महीने पहले ही
कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इंद्रनील के कांग्रेस से एग्जिट के साथ ही अब पाटीदार नेता आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत के कयास लगा रहे हैं। हार्दिक पटेल ने एक तरफ कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके नेता ही चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूं और राहुल गांधी ने कोई सुनवाई नहीं की है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके स्टेट चीफ ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। ऐसे में कयास तेज हो गया है कि क्या हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। गुजरात की राजनीति के बारे में जानने वाले कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की नौसेना के युद्धपोत मॉस्को के डूबने के बाद रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने विश्व युद्ध 3 का ऐलान कर दिया। हालांकि रूस की सरकार मॉस्को के डूबने का दूसरा कारण बता रही। रूस का कहना है कि जहाज पर गोला बारूद के विस्फोट की वजह से मॉस्को स्थिर नहीं रह सका, जिसके चलते वह डूब गया है। दूसरी तरफ से यूक्रेन का दावा है कि उनकी नेपच्यून मिसाइल ने काला सागर में खड़े रूस के बड़े जंगी जहाज को नष्ट कर दिया है। रूस के युद्धपोतक जहाज के डूबने से क्रेमलिन का मुखपत्र कहे जाने वाला रूसिया वन काफी आक्रामक नजर आ रहा है। टीवी प्रेजेंटर ओल्गा स्केप ने इस बारे में कहा कि जिस तरह से युद्धपोत को डुबोकर युद्ध को आगे बढ़ाया गया है, उसे आप तीसरे विश्व युद्ध का संकेत समझ सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तीसरा विश्व युद्ध पूरी तरह से तय। उन्होंने आगे कहा कि हम निश्चित तौर पर अब नाटो के बुनियादी ढांचे के खिलाफ लड़ रहे हैं। टीवी शो में आए एक गेस्ट में मॉस्को के डूबने को रूस पर हमला बताया जा रहा है कि युद्धपोत पर आग लगने की वजह से वह समंदर में समा गया था। महाराष्ट्र में शुक्रवार को हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति और लाउड स्पीकर विवाद पर राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बयान दिया। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारणों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बीच एक निर्दलीय विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शनिवार को अपने आवास पर हनुमान चालीसा पाठ कराने को कहा है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के मस्जिद पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर बजाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद इस बयानबाजी की शुरुआत हुई है। राज ठाकरे ने 3 मई से पहले मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है और शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनसे मनसे कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर और ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस पर आदित्य ने इशारों में कहा कि कीमतों में वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि हिंदू और मुस्लिम में विवाद कराने के लिए किया जाना चाहिए। करौली में हिंसा के मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दौर चल रहा है। दुकानों को जलाए जाने पर हैदराबाद से सांसद और एआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने राजस्थान सरकार के मंत्री हवाले से बड़ा दावा किया है। अवैसी ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान सरकार के मंत्री ने बताया कि करौली के फसाद में कुल 80 दुकानें जलाई गई थी, जिसमें से 73 मुसलमानों की थी, लेकिन भाजपाइयों की मानो तो करौली में सिर्फ हिंदुओं का नुकसान हुआ है। अवैसी ने इसके साथ करौली हिंसा को लेकर राजस्थान सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा कि करौली में मुसलमानों को न सिर्फ संघ के दंगाइयों से निशाना बनाया, बल्कि उन्हें गहलोत सरकार की पुलिस और प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में जब पंजाब के संगरूर में डीजल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हुआ तो ऐसा लगा लोगों की लॉटरी निकल आई। मुफ्त का डीजल लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई, जिसे जो भी डब्बा या बर्तन मिला उसमें तेल भरकर लोगों ने मौके से 9-2-11 हो गया। मामला संगरूर के भवानीगढ़ का है, जहाँ डीजल से भरे एक टैंकर के हाईवे पर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में डीजल टैंक फटने से तेल सड़क पर बिखरने लगा, जिसे देखते ही आसपास के लोग टूट पड़े हैं। तेल रिसाव को बंद करने की जगह लोग अपने अपने बर्तन में उसे चुराकर वहां से चले गए हैं। हालांकि इस दौरान लोग बिना किसी हादसे की परवाह किए तेल लूटने में लगे रहे, जबकि गर्मी की वजह से वहां कोई भी हादसा हो सकता था। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।